हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन स्वागत करता हूं आपका ग्रोप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जो आपकी सफलता बेस पर आरंभ हुआ है, उसी के क्रम में हम लोग देख रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जी के जीएस का। जहां पे भी जी के जीएस आती है, उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। बात करते हैं, इससे पहले हमारी हिंदी की क्लास भी हो चुकी है 6 बजे। 6 बजे हिंदी की क्लास हो चुकी है। इसके बाद 11 बजे आपकी रेलवे की क्लास चलेगी। तो जो वाले बच्चे हैं जी के जीएस वाले, आ जाइएगा सारे बच्चे। एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे और शुरू करेंगे क्लास को। हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। आंसर करिएगा। जहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और प्रश्न संख्या 1 का आंसर देंगे। निम्नलिखित में कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? आंसर करिए। कौन है जो इसमें से गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं था? क्या वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या भारत? आंसर करो भाई। प्रश्न संख्या 1 का आंसर करो भाई। आ जाएंगे सारे लोग, क्लास शुरू हो चुकी है आपकी और आंसर करेंगे भाई। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, आवाज आ रही है, सब कुछ ओके है? आंसर करिए। आंसर करेंगे भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं था? आंसर करो। बताइए, आंसर करिए। जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। अब इसका आंसर आप लोग तब दे पाएंगे जब आपको पता कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से शामिल थे देश। ठीक है, तो बात करें गोंडवाना लैंड की। कौन कौन इसमें हो जाएंगे? इसमें हो जाएगा। चलिए, क्लास को शेयर कर रहे थे इसलिए टाइम हो गया। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से आ जाएगा। एक बार सुनेंगे। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत, भारत भी इसका हिस्सा है। और कौन से हो जाएंगे? 3 ये हो गए। और हो गया एक मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर हो गया, ठीक। मेडागास्कर भी आ जाएगा इसमें। अंटार्कटिका भी आ जाएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गए। अब देख लो इनमें से कौन नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया भी आता है, दक्षिण अमेरिका भी आता है, उत्तरी अमेरिका आता है क्या? नहीं आता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। भारत भी आता है, मेडागास्कर भी आता है और अंटार्कटिका भी आता है, ठीक। ठीक है, आंसर करेंगे भाई सभी लोग। तो इनमें कौन कौन से आते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, भारत, मेडागास्कर और अंटार्कटिका। इसमें नहीं आता उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सारे बच्चे डी दे रहे हैं, डी वाले सारे बच्चे, ठीक है। और इसी को पूछते हैं, गोंडवाना लैंड को बोलते हैं। गोंडवाना लैंड को कौन से युग में पाया जाता? कौन से युग में हो जाएगा? इसका हो जाएगा पेलियोजोइक युग, ठीक है। पेलियोजोइक युग से संबंधित है। प्रश्न बनेगा गोंडवाना लैंड किस युग से संबंधित है? तो आप लोग बताना पेलियोजोइक युग, ठीक है। पेलियोजोइक युग याद रखेंगे सभी लोग। पेलियोजोइक युग से संबंधित है गोंडवाना लैंड, ठीक। और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय प्रायद्वीप, क्वेश्चन पूछा था सी टेट में, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? आंसर होता है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? तो आप लोग देते हैं आंसर क्या? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। ओके। और आपसे प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है? चलिए बताइए सारे बच्चे। जितना भी हो सकता है गोंडवाना लैंड से संबंधित सारा डिस्कस कर दिया। इस क्लास की यही खासियत है, जो ऑप्शन होंगे सबका पोस्टमार्टम होता चलेगा, ठीक है। बताइए, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? आंसर करेंगे। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? आंसर करो। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? और अगर क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक भी कर देना। और मेरी एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है, कृपया करके पेन और कॉपी लेकर बैठो। पेन कॉपी लेके बैठो। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो नोट करता जाता है, और जो रील देखने वाले बच्चे होते हैं वो फिर ऐसे आ जाते हैं। बताइए, आंसर देंगे। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? आंसर करो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? आंसर दो भाई। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है भाई? आंसर दो सारे बच्चे, आंसर दो। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? आंसर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है भाई? आंसर दे सारे बच्चे, आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है भाई? आंसर दो ना। डेनमार्क, डेनमार्क का अधिकार है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क, ठीक। डेनमार्क वाले सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, जो कि किसी का भी आंसर नहीं आया। इतने आसान प्रश्न का भी आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा भाई? बताओ। ये तो सबको आना चाहिए कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इतने इतने आसान प्रश्न का आंसर नहीं दे पाओगे फिर कैसे काम चलेगा भाई? चलिए आंसर करेंगे इसका। प्रश्न संख्या 2 का आंसर करिए सारे बच्चे। क्या हो जाएगा? 2 का आंसर करो। क्या है इसमें? विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक का एक उपनगर की स्थापना की। बताओ किसके? पिता के नाम पर, गुरु के नाम पर, माता के नाम पर या बहन के नाम पर? बताओ आंसर क्या हो जाएगा?
विजयनगर साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको इसमें देख लेंगे हम लोग। बताओ आंसर करो, क्या हो जाएगा। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राव ने अपने देश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की। क्या हो जाएगा, मदर। लक्ष्मी राणा बोले मदर। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। लक्ष्मी राणा क्लास को शेयर करके आइए और लाइक भी कर देंगे, ठीक है। शेयर करके आइए। फादर एक आया, हैप्पी विद का आया फादर, तो फादर वाले सारे लोग गलत हैं, ठीक है। मदर वाले सभी लोग ठीक हो जाएंगे, मदर। लाइक भी कर दिए भाई क्लास को। स्क्रीन पर 2 बार फिंगर मारेंगे तो क्लास लाइक हो जाएगी। इसके माता के नाम पर इसने विजयनगर के समीप नगरपुरम के नामक एक शहर की स्थापना की थी, ठीक है। इसका हो जाएगा माता। अब बात करते हैं विजयनगर की। बताओ विजयनगर आया तो विजयनगर को देख लेंगे। विजयनगर साम्राज्य, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस में पूछेंगे सारे कवर करते हुए चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, बताओ किसने स्थापना की थी, आंसर करो। फादर नहीं होगा, नहीं फादर नहीं हो जाएगा भाई। हैप्पी टाइम विद सही, फादर नहीं होगा भाई, उसको माता हो जाएगा। माता के नाम पर। बताओ विजयनगर साम्राज्य की किसने स्थापना की थी, आंसर करो। स्थापना किसने की थी, सारे बच्चे आंसर करेंगे। किसने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, आंसर देंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आंसर दो। हैप्पी टाइम आंसर दो। लक्ष्मी राणा आंसर दो। रोशनी गोंड आंसर दीजिए। हरियर बुक्का, वेरी गुड। हरियर बुक्का ने इसकी स्थापना किसने की थी, हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। हरियर बुक्का। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कृपया करके पेन और कॉपी लेके बैठे। जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन। हरियर एंड बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और हरियर बुक्का किस वंश से संबंधित थे, संगम वंश से। संगम वंश से संबंधित है, ठीक, संगम वंश से संबंधित थे। क्योंकि मजाक नहीं चल रहा भाई, क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। आप पूरी क्लास लीजिए और फिर देखिए अहमियत क्लास की क्या है। हरियर बुक्का में बताइए इसकी राजधानी क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। और उसी को विजयनगर साम्राज्य को बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री। प्रश्न बना था कि विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। अगर नहीं आ रहा था ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कृपया करके पेन कॉपी लेके बैठो, लिखते जाओ। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं विजयनगर साम्राज्य को, ठीक, सिटी ऑफ विक्ट्री। आंसर दो, हम्पी। और आंसर दीजिए, जो पूछते हैं उसका आंसर देता है। अगर नहीं पता है तो कृपया करके लिखते जाओ पेन और कॉपी। सिटी ऑफ विक्ट्री, ये प्रश्न आप लोगों को नहीं पता होगा। सिटी ऑफ विक्ट्री किसे कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य। इसको नोट कर लो। इसकी स्थापना किसने की थी, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का किससे संबंधित है, संगम वंश से। इसकी राजधानी क्या होती है, हम्पी। हम्पी इसकी राजधानी, हम्पी। और किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, ठीक, तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1336 में। वो आपको याद नहीं रखना, 1336 में, ये याद नहीं करना। ओके, इतना क्लियर है। फिर से एक बात देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य, हरियर बुक्का, संगम वंश से संबंधित, राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य, सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग। और माता के नाम पर इसने शहर की स्थापना की थी। अब इन्हीं से संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन बनता है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक प्रतापी राजा हुए इसी के कृष्णदेव राव, ठीक है। इसकी बुक का नाम बताओ। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे कृष्णदेव राव। कृष्णदेव राय संबंधित थे किससे, विजयनगर साम्राज्य से। इसकी एक बुक का नाम है, काफी बार परीक्षा में पूछी गई है, बहुत चर्चित बुक है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इसकी बुक का नाम बताओ। जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ चुपचाप से, भागने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे जो है वो ही रुके, जो रील स्क्रॉल करने वाले, शॉर्ट देखने वाले वो चले जाएं, पहले से कहना है। इंपॉर्टेंस क्लास की देखिए और फिर देखिए। बताओ इनकी बुक का नाम बताओ। कृष्णदेव राय की बुक का नाम बताइए, यहाँ जरूर नहीं फालतू लोगों की। आंसर दो। कृष्णदेव राय की बुक का नाम बताओ, जो कि कृष्णदेव राव किससे संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इनकी बुक का नाम बताओ। लक्ष्मी राणा आंसर दो। मैथ का क्लास 7 बजे चलता है, जब आपको कल बता दिया था टाइमिंग 7 बजे सुबह। जामबत्ती, अरे नहीं भाई, इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार आप लोगों ने देखी होगी। आमुक्त मालदा ग्रंथ, अब याद आया, आमुक्त मालदा ग्रंथ, आमुक्त मालदा ग्रंथ। अरे भाई इतनी चर्चित पुस्तक है, आप लोगों को याद ही नहीं है इसकी। बताओ आमुक्त मालदा ग्रंथ किसकी हो जाएगी, कृष्णदेव राव की। और इसका संबंध किससे, विजयनगर साम्राज्य से। अब आया समझ में, विजयनगर साम्राज्य से आमूल मालदा ग्रंथ। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। चलो आंसर करो इसका आंसर करो। करंट से संबंधित प्रश्न है, जैसा पैटर्न बनता है उसी प्रकार लेके आए हैं। करंट भी है, सब कुछ हिस्ट्री भी है, सारे इसमें सम्मिलित। आंसर दो। स्टैटिक जीके भी है। चलो आंसर करो। हाल ही में किस देश के सुप्रसिद्ध गायिका रेजवाना चौधरी को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, बताओ आंसर। चलो आंसर बताओ। हैप्पी टाइम विद शैली, आंसर करो इसका क्या हो जाएगा। लाइक भी करते जाओ भाई क्लास को, अगर अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक भी करते जाए। एक लाइक बच्चों ने किया है, बस सिर्फ एक बच्चे ने लाइक किया हुआ है। हैप्पी टाइम ने लाइक नहीं किया हुआ है, ना कि नील ने भी नहीं किया हुआ है लाइक। यहाँ से दिख रहा है नील ने भी लाइक किया है और ना हैप्पी टाइम ने नहीं किया हुआ है। बताओ, सी बोल रहे हैं, बांग्लादेश। अच्छा और बताओ। गायिका रेजवानी चौधरी, इनका संबंध किस देश से है भाई,
रेजवाना चौधरी का संबंध किससे है? रेजवाना चौधरी का संबंध किससे है? बताओ। रेजवाना चौधरी जिनको पद्म श्री 2024 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध कहां से हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश वाले सारे बच्चे ठीक हैं, जो कि एक ही बच्चे का आंसर आया वो भी लक्ष्मी राणा का। बताओ बांग्लादेश की राजधानी और करेंसी, कैपिटल और करेंसी, सारे बच्चे बताओ। राजधानी और मुद्रा का नाम बताओ, आंसर दो। राजधानी और मुद्रा का नाम बताओ, आंसर दो। राजधानी और मुद्रा क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा, आंसर दो भाई। एक ही क्रम में याद कराते हैं फ्लो में, कैपिटल और करेंसी एक ही में। आंसर दो भाई, आसान प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? हाँ वेरी गुड लक्ष्मी, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। एक फ्लो में याद रखना, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, बस हो गया। ढाका और टका, कैपिटल हो जाएगी ढाका, ढाका करेंसी हो जाएगी टका। ठीक, एक फ्लो में याद रखो ढाका टका, यही याद रखने का पैटर्न होता है कैपिटल करेंसी का, एक ही फ्लो में एक ही बार में याद रखना होता है। ठीक है, अब बताइए भारत की बात कर लेते हैं। अभी भारत की बात कर लें, भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, भारत रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत से लेके और अभी तक बात करेंगे। ठीक, 2024 का बताओ इसकी शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सारे बच्चे आंसर करेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आंसर दो, आंसर दो सारे बच्चे। लक्ष्मी राणा आंसर दीजिए, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? हाँ ठीक है, डागा टका, संजय शर्मा, हाँ बताओ आंसर कब हुई थी भारत रत्न की शुरुआत? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। बताइए पहली बार कितने लोगों को मिला? पहली बार कितने लोगों को मिला, आंसर देंगे। और 2024 का बताओ कितने लोगों को मिला? चलिए इसलिए क्वेश्चन लिया है, चलो आंसर बताओ। पहली बार भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, 1955 में पहली बार दिए गए। कितने लोगों को पहली बार मिले थे? 3 लोगों को मिले, नाम बताओ। 3 लोगों को मिला, ठीक है नाम बताओ। 3 लोगों को मिला, और 2024 वाले भी कमेंट करेंगे। 3 लोगों को मिला, किसको मिला? ट्रिपल आर, ट्रिपल आर करके आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट टाइम ट्रिपल आर, कौन कौन से हो जाएंगे ट्रिपल आर से याद रखेंगे? पहली टाइम ट्रिपल आर याद रखना, ठीक है, आर 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 आर। ठीक, कौन से हो जाएंगे? राधा कृष्ण, ठीक है, राधा एक आर से हो जाएंगे राधा कृष्णन, ठीक है, और एक आर से हो जाएंगे राजगोपालाचार्य, और एक आर से हो जाएंगे रमन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी और सीबी रमन, ठीक है, ट्रिपल आर। इस बार कितने लोगों को मिला है 2024 में? 5 लोगों को। 5 लोग कौन कौन से? आंसर करो। हाँ ट्रिपल आर, ठीक है, 5 लोगों को मिला है। 5 लोग कौन कौन से हैं 2024 में? 5 लोग कौन कौन से हैं भाई? 5 लोग कौन कौन से हैं? अभी हमने प्रीवियस क्लास में कराया था। 5 लोग कौन कौन से हो गए? 5 लोग कौन कौन से? आंसर करो भाई। 5 लोग। प्रश्न बनेगा कि निम्न में किसे 2024 से भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? किसे 2024 का भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया? प्रश्न ये भी बन सकता है, तो आप लोगों को नाम याद रखना। कौन सा होगा? स्वामीनाथन, देख एक हो गया स्वामीनाथन, ठीक, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा, ठीक। 2 लाल कृष्ण अडवाणी को मिला हुआ है, लाल कृष्ण अडवाणी को। और कर्पूरी ठाकुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्पूरी ठाकुर, ठीक, कर्पूरी ठाकुर हो गए। और एक हो गया चौधरी चरण सिंह, ठीक। तो ये 5 हो गए। 5 सुन लेना एक बार नाम फिर से, कौन कौन से हो गए? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पीवी नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, ये 5 हो गए, ठीक, याद रखना इतना। हाँ वेरी गुड लक्ष्मी नारायण, वेरी गुड, सी ऑप्शन। चलिए अगले पे आते हैं। टाइम विथ हैप्पी, थोड़ा पीछे आगे आके आइए, अपने आप को लाइव कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर भाई क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो। 1 लाइक बना हुआ है, क्या अच्छा लग रहा है साहब? चलिए आंसर करिए इसका। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना करेंगे मन का ही, अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या फॉर्मिक, लैक्टिक, सिट्रिक या ऑक्जेलिक? आंसर बताओ। डी लक्ष्मी राणा का ऑक्जेलिक एसिड। और बताओ, और आंसर बताओ भाई। आसान प्रश्न है भाई। लक्ष्मी राणा आपने क्लास को शेयर नहीं किया है भाई, गलत बात है। आप कभी क्लास को शेयर नहीं करते। यहाँ से शो होता है कि 3 बच्चों ने क्लास को शेयर किया है, स्टूडियो में सारा शो होता है। बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दो भाई, फटाफट आंसर दो सारे बच्चे। क्या होगा? डी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को लॉक करें, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या है? बताओ। एक कहां से हो जाएगा? आज एक कहां से हो जाएगा? मतलब कुछ भी। फॉर्मिक अम्ल बोल रहे हो यार, पालक में फॉर्मिक अम्ल कब से पाया जाने लगा? चलो ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र बताओ क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र बताओ क्या होता है? C2H2O4, C2H2O4, ठीक है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। एक बोल रहा है कि फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें, लैक्टिक एसिड की बात करेंगे और सिट्रिक अम्ल की बात करें। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है C2H2O4, ठीक।
ये उसका सूत्र होता है। बताओ फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंसर करेंगे। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंसर करो, आंसर करो भाई, चलो आंसर करो भाई। टाइम विद हैप्पी अपने आप को लाइव कर लो, ठीक है। टाइम विद शैली अपने आप को लाइव कर लो, ठीक है। बताओ भाई फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक किस में पाया जाता है? सिट्रिक किस में पाया जाता है? आसान प्रश्नों का आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? बात करें फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सबको पता है, हर बच्चे को पता है, लेकिन एग्जामिनर होशियारी करने लगा है। एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था, जो अभी जो पिछली बार एनटीपीसी हुआ था उसमें पूछा गया था कि चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसने फॉर्मिक अम्ल ना देके दे दिया था मेथेनोइक अम्ल, उसका आईपीसी नेम आईयूपीएसी नेम दे दिया था। तब बच्चों ने कहा कि ये क्या हो गया भाई, हमने तो पढ़ता कि फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, तो क्या इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा आईपीएसी नेम, ठीक है। ये भी याद रखना आप लोग। फॉर्मिक अम्ल अगर ना दे मेथेनोइक अम्ल देना तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक किसमें पाया जाता है? लैक्ट का संबंध किससे होता है? लैक्ट, यानी अगर आपको लैक्ट वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब होता है दूध, दूध, ठीक है, मिल्क। तो लैक्टिक एसिड किसमें जाता है? दूध में, ओके। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दूध में। सिट्रिक किसमें पाया जाता है? नींबू में। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। कुछ और बता दो, जैसे बताओ मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? मैलिक, सॉरी हिंदी में लिखते हैं। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंसर करो, मैलिक अम्ल। एक और बता दो, एसिटिक एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड, बताओ एसिडिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दो क्वेश्चनों का और आंसर दे दो भाई, मैलिक एसिड और एसिटिक एसिड, बताओ। अरे भाई राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कहां से आंसर हो जाएगा बताओ? मैलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, आंसर दो भाई, आंसर करेंगे भाई। एप्पल सिरका, वेरी गुड, एप्पल सिरका लक्ष्मी नारायण, वेरी गुड। की बात करें मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मैलिक पाया जाता है सेब में, ठीक। मैलिक किसमें पाया जाता है? सेब में। ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में, ठीक, विनेगर, सिरका में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। सिरका में एसिटिक अम्ल, मैलिक हो जाता है सेब में, सिट्रिक हो जाता है नींबू में, दूध में हो जाता है लैक्टिक, चींटी के डंक में हो जाता है फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, और ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है पालक में। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। चलो भाई बताओ, आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ भाई इसका। प्रश्न संख्या भाई 5 का आंसर देंगे सारे बच्चे, 5 का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताओ भाई क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। आंसर दो, इसका आंसर दो, आंसर दो भाई आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाएगी? ए, एक का आया ए, और बताओ और आंसर दो भाई। 2 ही 3 बच्चे पढ़ने वाले क्या? 2 ही 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, और बाद बाकी क्या लोग कर रहे हैं आप लोग? बताओ। मिजोरम, आरएक्स, आरएक्स 100 बहुत दिन बाद जुड़े हो। ए, अजय का आया ए, मिजोरम वाले सारे बच्चे ठीक है, मिजोरम, ठीक, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। बात करें 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें साक्षरता दर में टॉप पे कौन राज्य था? टॉप पे कौन थे? टॉप 3 याद कर लेना, कौन कौन से टॉप 3 में थे? कौन कौन थे टॉप 3 में? 2011 की जनगणना पहले स्थान पे क्या था? केरल, केरल, ठीक। दूसरे पे कौन था? दूसरे पे था भाई आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, जो एक यूटी है। और तीसरे पे था मिजोरम, तीसरे पे क्या था? मिजोरम। तो केरल इसमें दे नहीं रखा था, इसलिए हम लोग मिजोरम को प्राथमिकता देंगे राज्यों में, ठीक। केरल टॉप पे था, दूसरे पे था मिजोरम, इसने दूसरे पे था लक्षद्वीप, इसने यूटी में टॉप किया था, और मिजोरम था तीसरे नंबर पे। तो क्या बनता है? राज्यों में मिजोरम हो जाएगा दूसरे में, ओवरऑल में हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और यूटी में टॉप किया था लक्षद्वीप ने, ठीक, याद रखना। तो यहाँ पे केरल नई ऑप्शन देके मिजोरम दे रखा था। सारे बच्चों को पता कि केरल ने टॉप किया साक्षरता दर में, लेकिन इसने केरल ना देके मिजोरम दे दिया, इसलिए इसको मिजोरम हम लोग टिक करेंगे। अब बताओ प्रश्न है मेरा, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला साक्षरता दर में टॉप पर था? बताओ, साक्षरता दर में टॉप पर था, बताओ, आंसर करो। प्रश्न बन चुका है, ये प्रश्न बन चुका है परीक्षा में, बताओ भाई आंसर करो, देखते हैं किसका सही निकलता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग,
2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला साक्षरता दर में टॉप पे था? आंसर करो। है कोई? हेलो हेलो हेलो, आंसर करो भाई। सोनाली पटेल, आंसर करो। बोलो भाई बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्क्रीन पर 2 बार फिंगर टिप करेंगे, अपनी फिंगर को 2 बार टिप करेंगे तो क्लास लाइव हो जाएगी। ठीक, शेरशिप, वेरी गुड। शेरशिप मिजोरम, शेरशिप, शेरशिप मिजोरम, ठीक है, शेरशिप मिजोरम। लक्ष्मी राणा, वेरी गुड। शेरशिप मिजोरम ने ये टॉप पे था। शेरशिप किसका जिला है? मिजोरम, जो साक्षरता दर में टॉप पे था। ठीक, याद रखना इतना। ओके, चलिए और कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं 2011 की जनगणना। प्रश्न बार बार जनगणना से पूछता है। बताओ 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? बताओ जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? बताओ सारे बच्चे, बताओ बताओ भाई क्या था? बताओ। और 2000 अगली वाली होने वाली है, इसके कौन है? बताओ जनगणना आयुक्त, आंसर दो। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? आंसर दो भाई, क्या हो जाएगा? और जो अभी होने वाली उसके कौन है? आंसर बताओ। सी चंद्रमौली, वेरी गुड। सी चंद्रमौली कौन थे? चंद्रमौली 2011 की। अभी वाली होने वाली है उसके कौन है? बताओ जो अभी होने वाली है। भाई जहाँ पे भी जी के जीएस आती है वहाँ के लिए क्लास ले सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंस देखिए यार, संडे इंपॉर्टेंस देखिए क्लास की। आप बहुत दिन बाद जुड़े हैं, डेली क्लास चलती है 8:30 बजे। बताओ वर्तमान में जो जनगणना होने वाली उसके कौन है? बताओ वर्तमान के, बताओ एमडी वर्तमान के, बताओ वर्तमान के कौन है भाई? विवेक जोशी, किसी का नहीं है। ठीक है, विवेक जोशी, विवेक जोशी वर्तमान वाली में होने वाली जनगणना के जनगणना आयुक्त हैं। ठीक, याद रखना विवेक जोशी। विवेक जोशी वाले सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेक जोशी। अरे भाई बता तो दिया किसका है। क्रिएट ए शॉर्ट, मैं हूं। चल भाई तू ही ठीक है, चल ठीक है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। विवेक जोशी, बिल्कुल। कुमार बिट्टू, बदतमीजी करोगे ब्लॉक कर दूंगा बस। मैं सिर्फ 2011 की। और बताओ प्रश्न, और बताओ सारे बच्चे। लोएस्ट, न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का था? बताओ, आंसर करो। जनसंख्या घनत्व 2000 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताओ बताओ। अरुणाचल, एक आया अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल वाले सारे बच्चे। कितना था बताओ? अरुणाचल प्रदेश तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना था बताओ, आंसर करो। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। इसका था कितना? सिक्किम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। आंसर बताओ था कितना, ये भी बता दो कितना था। अगर भाई क्लास अच्छी लग रही तो लाइक भी कर दो। ठीक है भाई, अगर अच्छी लगे स्क्रीन पर 2 बार टैप करेंगे लाइक हो जाएगी। आंसर दो, आंसर दो सारे बच्चे, आंसर दो। कितना था? अरुणाचल प्रदेश तो था, कितना था? नहीं भाई 17 है। एक और बढ़ाइए, क्रिएट ए शॉर्ट, एक और बढ़ाइए। 16 में एक प्लस कर लीजिए, 17 हो जाएगा। 17 किलोमीटर, ठीक है, प्रति पर्सन स्क्वायर, 17 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। आंसर दो, इसका आंसर दो। देखते हैं किसका सही निकलता है ये वाला प्रश्न। छऊ लोक नृत्य की प्रमुख कितनी शैलियां हैं? बताओ, क्या वो 7 हो जाएंगी, 3, 9 या 5? छऊ लोक नृत्य की कितनी हो जाएंगी प्रमुख शैलियां? आंसर दो, आंसर दो भाई, आंसर दे, आंसर दे इसका। बताओ। 3, लक्ष्मी राणा का आया 3। और बताओ, और आंसर दो। अब शास्त्रीय नृत्यों की बात की है तो आगे शास्त्रीय नृत्यों को देख लेते हैं। बताओ शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? सारे बच्चे आंसर देंगे। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? आंसर दो, आंसर दो। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कितनी है बताओ? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है बताओ। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? सबसे न्यूएस्ट कौन सा हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य, आंसर बताओ। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? सबसे नया कौन सा हो जाएगा? बताओ, आंसर करो, आंसर करो। कुमार बिट्टू आंसर दे, आंसर दे। कितनी हो जाएंगी, कितने हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या? आंसर दो भाई। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? सबसे नवीनतम कौन हो जाएगा? बताओ, आंसर दो भाई। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई 8। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8, 8 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पुराना हो जाएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा सबसे पुराना। और ये सत्रिया, सत्रिया असम का हो जाएगा सबसे नया।
भरतनाट्यम को बोलते हैं, इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, भरतनाट्यम का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से। इसका अन्य नाम, प्रश्न बना था कि भरतनाट्यम को किस अन्य नाम से जानते हैं, इसका नाम था, अन्य नाम पुराना नाम क्या है इसका, सादिराट्यम, सादिराट्यम, ठीक है, सादिराट्यम के नाम से इसको जानते हैं भरतनाट्यम को, सादिराट्यम। और सादिराट्यम के अलावा क्या बनाते हैं, दासियट्यम, दो नाम है इसके, दासियट्यम, क्योंकि ये दासियट्यम इसलिए बोलते हैं कि तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा किया जाता है, नाम था भरतनाट्यम, ठीक। और क्षत्रिय नृत्य की बात करें, इसके जनक कौन है, शंकरदेव, ठीक है, जनक कौन है, शंकरदेव, शंकरदेव इसके जनक है, शंकरदेव जनक है और इसका संबंध असम से है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, अब इसकी बात कर लेते हैं, छह लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं, तीन है, ठीक है, तीन है, कौन कौन सी हो जाएंगी, तीन लिख लेना, अगर नहीं आ रहा तो कौन सी हो जाएंगी, तीन, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला, सरायकेला हो जाएगी एक, और मयूरभंज हो जाएगी एक, मयूरभंज, मयूरभंज एक हो जाएगी, पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया, ठीक है, ये तीन शैलियां होंगी। कौन सी तीन शैलियां होंगी, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। सरायकेला का संबंध कहां से हो जाएगा, झारखंड से संबंधित हो जाएगा, सरायकेला का संबंध कहां से हो जाएगा, झारखंड से। मयूरभंज का हो जाएगा उड़ीसा से हो जाएगा मयूरभंज का, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा मयूरभंज। पुरुलिया का संबंध कहां से हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से, ठीक, वेस्ट बंगाल से। और ये छह नृत्य है, जो छह नृत्य है, इसी को 2010 में, छह नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। प्रश्न बनेगा कि छऊ नृत्य को कब यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2010, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, इतना क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, नेक्स्ट पर, बताओ भाई इसका आंसर दो। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं, किसके हैं, जाकिर हुसैन खान किसके पुत्र हैं, बताओ, ये पूछना चाहता है, आंसर दो। तो लोग बेस में इतना लेट क्यों जुड़े हो, आंसर दो। जब पता कि 8:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है तो टाइमली आया करो आप लोग। डी एक का आया, डी, और बताओ, क्रिएट ए शॉर्ट का भी डी आया, और बताओ। वाद्य यंत्र उससे संबंधित, वाद्य यंत्र और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम पूछते हैं, ठीक है, एसएससी बार बार पूछता है, वाद्य यंत्र और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम। रमाकांत देता लेट क्यों जुड़े हो, आधे घंटे की क्लास निकल चुकी है तब आप आए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं जाकिर हुसैन खान, ठीक है। अब बताइए तबला वादक से संबंधित, तबला से संबंधित व्यक्ति के नाम बताइए, जितने भी आपको बताऊं तबला से संबंधित, आंसर बताओ कौन से हो जाएंगे तबला से संबंधित। एक तो हो गया जाकिर हुसैन, ठीक, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा, तबला से, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा, तबला से। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा एसएससी ने पूछा है 2023 की परीक्षा में, जीडी में, ठीक है, जीडी वाला पूछ चुका है 2023 में। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है, तो आप लोग बताना, तबला से। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खान किससे हो जाएंगे, तबला से। अब बताओ बांसुरी से संबंधित बता दीजिए, बांसुरी से संबंधित, बांसुरी से संबंधित बताओ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम। वही व्यक्ति पूछेगा जिसको कभी ना कभी अवार्ड मिला हुआ कोई ना कोई, वही व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बताओ शहनाई से संबंधित बता दो, शहनाई से जितने भी लिख रहे हैं वो सारे आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वही लेके आते हैं हम। बात करें शहनाई से संबंधित कौन हो जाएंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरी से। क्वेश्चन बनेगा कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप लोग बताना, बांसुरी। शहनाई से संबंधित दो है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही आप लोग याद रखना, कौन से हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे, शहनाई से है। और अली अहमद हुसैन, दो याद रखना, अली अहमद हुसैन, ये 2024 में पूछा गया जीडी ने, अली अहमद हुसैन खान, ठीक, ये दो याद रखना, शहनाई से संबंधित है। कौन हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, और अली अहमद हुसैन खान का संबंध किससे हो जाएगा, शहनाई। और हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बांसुरी से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अगर भाई क्लास अच्छी लग रही तो कृपया करके लाइक भी कर दो आप लोग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। चलो बताओ, बताओ भाई आंसर बताओ इसका, 8 का आंसर बताओ। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? हाँ जाकिर है, जाकिर है। आंसर बताओ। हाँ पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है बांसुरी। आंसर बताओ, इसका आंसर देंगे क्या होगा? आंसर तो भाई इसका क्या हो जाएगा, ए बता रही, मतलब लोकसभा के उपाध्यक्ष। और बताओ, लक्ष्मी राणा तो द्वारा ए, लक्ष्मी राणा तो ये बता रहे हैं, और बताओ क्या हो जाएगा?
सिर्फ 5 लोगों ने लाइक किया हुआ है, बाद बाकी लोगों को क्लास अच्छी नहीं लग रही। अब बताओ क्या करें? इतना तो क्वेश्चन लेके आते हैं कि जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। बताओ ए बिट्टू का भी ए आ रहा है। ए वाले सारे बच्चे ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करता है, ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है अपना। अब बात करते हैं इसमें लोकसभा, राज्यसभा और संसद। बताओ अगर जो कोई कल में हो, कल क्लास में होगा, बताओ संसद का निर्माण कैसे होता है? बताओ इनमें 3 आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं? कल वाली क्लास में जो होगा वो आंसर दे पाएगा। संसद का अनुच्छेद कितना होता है? 79, ठीक है। अब इसमें 3 आता है, 3 से बनता है। बताओ आंसर बताओ। संसद का निर्माण कैसे होता है? आंसर दो। संसद का निर्माण कैसे होता है? संसद में कौन कौन शामिल है? बताओ भाई। कल जो होगा वो आंसर दे पाएगा, कल वाली क्लास में, कल बताया था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन होता है ये बताओ पहले। लक्ष्मी राणा ने आंसर दिया, ठीक है। कौन होता है? देखो लोकसभा, सॉरी पहले लिखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शामिल होता है इसमें। राष्ट्रपति और कौन था इसमें? लोकसभा, ठीक। और कौन था? राज्यसभा। तो 3 से बनता है। संसद बनता किससे? राष्ट्रपति शामिल होगा, लोकसभा और राज्यसभा। अब बताइए लोकसभा का अनुच्छेद कितना है? लोकसभा का अनुच्छेद बता दीजिए, राज्यसभा का बता दीजिए और प्रेसिडेंट का बता दीजिए। बताओ सारे बच्चे बताएंगे प्रेसिडेंट का अनुच्छेद कितना हो जाएगा, लोकसभा का कितना हो जाएगा और राज्यसभा का कितना हो जाएगा। बात करें प्रेसिडेंट कौन से अनुच्छेद में? 52 में दे रखा है। और लोकसभा किस में दे रखा है? लोकसभा बताओ किस में दे रखा है भाई? लोकसभा दे रखा है 81 में, ठीक। और राज्यसभा दे रखा है 80 में, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप लोग, ओके। इतना याद रखना। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर होती है। संसद का अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, राष्ट्रपति 52, ठीक। अब और कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोग। लोकसभा आया तो लोकसभा से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। बताओ लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सारे बच्चे आंसर देंगे। कल जो क्वेश्चन छूट गए थे, कल जो प्रश्न छूट गए थे लोकसभा से संबंधित, उसको ले लेंगे। बताओ लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन से हैं? बताओ अध्यक्ष बता दो इसके कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष बता दो कौन है? आंसर बताओ। एक ही हो गया। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? वर्तमान में लोकसभा का क्रम बता दो कौन है? इसके विपक्ष के नेता बता दो कौन है? इसके पहले अध्यक्ष बता दो कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे बताओ? इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली फीमेल अध्यक्ष बता दो, अध्यक्ष बता दो। चलो बताओ आंसर बताओ। इतने प्रश्न का आंसर देंगे सारे बच्चे? सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बताओ आंसर बताओ। आंसर बताओ भाई। आंसर देंगे, आंसर फटाफट आंसर दो। आंसर आंसर आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला है, ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला है, ठीक है। ओम बिरला, बूंदी राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी, ठीक है। वहां से ये जीते हैं। वर्तमान में कौन सी 18वें क्रम की है। विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। पहले इसके कौन थे? चलिए इसको रब कर देते ऊपर वाले को, फिर लिख लेंगे हम लोग आसानी से। लोकसभा के उपाध्यक्ष ओम बिरला है। वर्तमान में कौन सी हो जाएगी? 18वीं लोकसभा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ठीक है। पहले इसके कौन अध्यक्ष थे? पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? जी बी मावलंकर, ठीक है। जी बी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? मीरा कुमार, ठीक। मीरा कुमार इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखोगे आप लोग। और न्यूनतम एज कितनी होती है? न्यूनतम एज कितनी होती है इसका मेंबर बनने के लिए? 25 साल। और इसके लोकसभा की मतलब वो कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर लोकसभा का कार्यकाल होता है, ठीक। और लोकसभा में बताओ कितनी सीट है? इसको भी कवर कर लेते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें बताओ वर्तमान में? सारे बच्चे आंसर करेंगे। लोकसभा में कितनी है सीटें? लोकसभा में सीट बताओ कितनी है वर्तमान में? बताओ भाई, सीटें बता दो। लोकसभा में सीटें बताओ कितनी है? आंसर करो, आंसर करो भाई। लोकसभा में कितनी सीटें हैं बताओ? वर्तमान में सीटें कितनी है? आंसर दो। 25। हाँ तो उसका आंसर तो हो गया। न्यूनतम एज हो गया। कितनी है? 543 है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 543, ठीक। 543 सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएंगी? यूपी में मैक्सिमम हो जाएंगी कितनी? 80, ठीक है। यूपी में हो जाएंगी 80, ठीक भाई। लोकसभा क्लियर। इतने क्वेश्चन बन सकते थे जितने आपको बता दिए। खुशबू इतना लेट क्यों जुड़े? क्वेश्चन निकल चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। 8 क्वेश्चन निकल चुके हैं विद एग्जाम्पल के सहित, व्याख्या सहित। इतना लेट जुड़ने का मतलब क्या है भाई?
जब पता कि 8 बजे क्लास हो जाती है शुरू, 8:30 बजे, तो आप लोग टाइमली आ जाया करो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र तेल रिसाव का परीक्षण अभ्यास का आयोजन कहां पे किया है? क्या केरल में किया है, तमिलनाडु में, गुजरात में, या वेस्ट बंगाल में? आंसर दो। इसका आंसर देंगे, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चे बाद से जुड़ रहे हैं कृपया करके, रमाकांत आप लोग बाद में जुड़े हुए, त्रिलोक बेसन आप भी बाद में जुड़े हैं, और खुशबू कुशवाहा आप भी बाद में जुड़े हुए। जो लोग बाद में जुड़े हैं कृपया करके पूरी क्लास को देख के जाएं, पूरी क्लास देख लें आप लोग बाद में, ठीक है? अभी तक लाइव में जुड़िए, बाद में आप लोग देख लेना। आंसर दो इसका। किसने शुरू किया भाई, कहां पे शुरू किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र के तेल रिसाव का परीक्षण अभ्यास का आयोजन कहां पे किया है? तमिलनाडु बता रही, और तमिलनाडु आया आंसर, और किसी का भी सही नहीं आया भाई, किसी का सही नहीं आया, एक सिंगल बच्चे का सही नहीं आया। कहां पे भाई परीक्षा शुरू किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने वेस्ट बंगाल में किया है। वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नहीं भाई बिट्टू, लक्ष्मी राणा का सही आया। ओके, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाते हैं? बताओ, तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है? बताइए, अध्यक्ष कौन है? इसका हेडक्वार्टर बता दो कहां पे? चलो बताओ, 3 प्रश्न का आंसर देखते हैं, तीनों किसके सही निकलते हैं। बताओ, आंसर बताओ। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाते हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका मुख्यालय कहां पे है? 1 फरवरी, चलो एक बच्चे का आ गया, 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इसके हेड कौन है वर्तमान में? इसका मुख्यालय तो हम बता देते हैं नई दिल्ली, ठीक, नई दिल्ली हो जाएगा इसका मुख्यालय। और इसके हेड कौन से हो जाएंगे? यस परमेश, ठीक है, यस परमेश इसके हो जाएंगे वर्तमान में अध्यक्ष। यस परमेश इसके हो जाएंगे वर्तमान में अध्यक्ष। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक भी कर दो। लाइक करने में कौन सा आपका पैसा कट जाता है? ऐसा तो नहीं कि लाइक करते हो कोई अकाउंट से पैसा कट गया क्यों भाई? ऐसा भी होता है क्या? लाइक करने से पैसे भी कट जाते हैं, जो आप लोग करते नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, आंसर दो। इसका आंसर देंगे सारे बच्चे, क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। डैश एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है। कौन निकालता है भाई? किससे निकाल लेंगे? बॉइलिंग करके, आसवन विधि द्वारा, या उत्क्रम परासरण द्वारा, या फिल्ट्रेशन? बताओ, चलो बताओ, आंसर देंगे सारे बच्चे। आंसर दो भाई। वो बात पता है आप लोग, आपने किसी को भी शेयर नहीं किया है, एक सिंगल बच्चे ने भी शेयर नहीं किया है क्लास को, ठीक, एक सिंगल बच्चे ने क्लास को भी शेयर नहीं किया हुआ है। चलिए बताओ, चलिए आप लोगों की मन की बात, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। किसको निकाल देता है? सी आ रहा है, बी आ रहा है, और बताओ। इसका क्या हो जाएगा? सी, उत्क्रम परासरण द्वारा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। सी वाले सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ फिल्ट्रेशन क्या होता है? कोई बता सकता है फिल्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कोई बताओ फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जहां से हम लोग सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मिक्सचर है, उससे सॉलिड अलग कर लिया, ठीक है, और लिक्विड बाहर निकाल दिया। जैसे एग्जांपल चाय छानना, जैसे, ठीक है, चाय को छानना, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। इसमें 2 प्रक्रिया होती है, सॉलिड अलग निकल जाता है और लिक्विड अलग आ जाता है। आई बात समझ में? किसका हो जाएगा ये एग्जांपल? फिल्ट्रेशन का, सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करना। ओके, आई बात समझ में? चलिए बताइए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? ऑप्शन नंबर 1 को भी डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आंसर दो। आसान प्रश्न है, हर बच्चे को आना चाहिए। किस 2 प्रश्न पूछ रहे हैं? फ़ारेनहाइट पैमाना और सेंटीग्रेड पैमाना बराबर होता है? बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। इसका भी आंसर दो, उसका भी आंसर दे दो। सरकार इतने दिन बाद आए हो, अभी तक कहाँ थे भाई सरकार? बताओ, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेंटीग्रेड पैमाना बराबर होता है? -40 डिग्री पर, ठीक है, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं। सरकार भाई रेगुलर क्यों नहीं जुड़ते हैं भाई? आप अच्छे स्टूडेंट होकर भी रेगुलर नहीं जुड़ते हो, गलत बात है ये, ठीक है, रेगुलर जुड़ा कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो बताओ, योर बेस्ट डे इज टुडे 11 का आंसर दो। पुस्तक किसका आ जाएगा ये? योर बेस्ट डे इज टुडे, ये पुस्तक किसने लिखी? प्रो फ्रांसिस ने लिखी है, गौरी खान ने लिखी है, अनुपम खेर ने लिखी है या मीना अय्यर ने? बताओ भाई, आंसर देंगे। सी बताइए लक्ष्मी नारायण, अनुपम खेर। और बताओ, ए आ रहा है। और आंसर दो। आंसर इतना स्लो क्यों हो जाते हैं? जैसे कुछ पूछो आंसर इतने स्लो हो जाते हैं। आसान प्रश्न पूछ दो सारे के आंसर, जैसे पूछ लिया बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, देखो सारे का आंसर आ गया सारे बच्चों का। सी हो जाएगा, ठीक है। अनुपम खेर, अनुपम खेर के और पुस्तकों का नाम बता सकते हैं हम लोग? इनकी अन्य बुकों का नाम बता दो भाई, अगर नहीं पता हो कृपया करके नोट कर। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी? अनुपम खेर की। इनकी और पुस्तकों का नाम किसी को पता है भाई? लाइफ टॉट मी की, ठीक। हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट, एक और लिख देना, द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, ठीक है, ये हो जाएगी द बेस्ट। चलिए कोई बात नहीं सरकार, वो जरूरी है, वो वाली बात वो जरूरी है, इसका देखभाल करना जरूरी है, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? लाइफ टॉट मी किसकी हो जाएगी? अनुपम खेर की। योर बेस्ट डे इज, योर बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट इज एक हो जाएगी ये, और एक हो जाएगी इनकी अननोइंगली, ठीक है, ये भी हो जाएगी अनुपम खेर की। अननोइंगली किसकी हो जाएगी? अनुपम खेर की। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर, लाइफ टॉट मी अनुपम खेर, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ठीक है, ये हो जाएगी अनुपम खेर की। बताइए गौरी खान की पुस्तकों का नाम बता दीजिए। गौरी खान, गौरी खान की पुस्तक का नाम बताओ भाई। गौरी खान की पुस्तक का नाम किसी को पता है? गौरी खान की पुस्तक का नाम बताओ। गौरी खान की पुस्तक का नाम बताओ भाई, क्या हो जाएगा? माई लाइफ इज डिजाइन किसकी हो जाएगी? गौरी खान की। माई लाइफ इज डिजाइन किसकी हो जाएगी? गौरी खान की। माई लाइफ इज डिजाइन किसकी? गौरी खान की, ठीक है, याद रखना। अनुपम खेर की बता दी। और मीना अय्यर की बताओ पुस्तक का नाम। मीना अय्यर की पुस्तक का नाम जो आपको पता है, इन्होंने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, कौन सी हो जाएगी? आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा, ठीक है, जो सोनी सूद की बुक है उनके साथ मिलकर इन्होंने लिखी है। आई एम नो मसीहा किसकी हो जाएगी? मीना अय्यर के साथ मिलकर, मीना अय्यर ने सोनी सूद के साथ लिख के ये बनाई है पुस्तक। आई एम नो मसीहा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है मीना अय्यर की। आई एम नो मसीहा किसकी बुक है? ये सोनी सूद के साथ लिख के बनाई है इन्होंने। खुल्लम खुल्ला एक हो जाएगी, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला किसकी हो जाएगी? मीना अय्यर की। एक और लेखक बता हुआ है ऑथर, उसको भी देख लेंगे हम लोग। पोप फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस की पुस्तक का नाम बताओ। लेट अस ड्रीम, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है लेट अस ड्रीम। लेट अस ड्रीम किसकी हो जाएगी? पोप फ्रांसिस की। द चर्च ऑफ मर्सी, द चर्च ऑफ मर्सी किसकी हो जाएगी? पोप फ्रांसिस की, ठीक है, याद रखना इतनी। और हो जाएगी वॉकिंग विद यीशु। चलो एक और लिख लो इसकी, वॉकिंग विद यीशु, वॉकिंग विद यीशु, ये भी हो जाएगी किसकी? पोप फ्रांसिस की। तो एक बार पोप फ्रांसिस की पुस्तक का नाम देख लेंगे। लेट अस ड्रीम, द चर्च ऑफ द मर्सी और वॉकिंग विद यीशु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो बताओ, विश्व रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? बताओ बताओ भाई, आंसर करो। सर जो आंसर दी हूं, आप भाई बहुत पीछे हैं भाई। हाँ वेरी गुड, तो लोग बेसन आंसर तो इसका क्या हो जाएगा? हैप्पी बीट शैली, आप बहुत पीछे, कृपया करके अपने आप को लाइव कर लें। एक बार सारे बच्चे लाइक भी कर दें क्लास को। 20 जून आ रहा है। और बताओ, रमाकांत ने क्लास को लाइक नहीं किया, रमाकांत कुमार, इन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया हुआ है। यहाँ से दिख रहा है कितने बच्चों ने लाइक नहीं किया हुआ है। सभी का नाम ले लेंगे जो बच्चों ने लाइक नहीं किया हुआ है। बताओ क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा 20 जून। 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? 20 जून को। 18 जून नहीं होगा। बताओ इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है इसकी? क्वेश्चन अगर पूछ लिया इस बार की थीम क्या है, कौन सी हो जाएगी?
कौन हो जाएगी इसकी टीम? 3 W से याद रखना, ठीक है, WW से याद रखना। इसकी टीम कौन कौन सा हो जाएगा? WW, हुएवर, ठीक है, हुएवर, व्हाटएवर और व्हेनेवर इसकी टीम है, याद रखना, ठीक। कौन सी हो जाएगी इसकी टीम? WW से याद रखना। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को WW से कैसे याद रखेंगे? हुएवर, व्हाटएवर और व्हेनेवर इसकी थीम है, ठीक है। और ये पहली बार से कब बनाया गया था? पहली बार कब से बनाया गया था? 2001 में। फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 2001 में इसको सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम पे यूएन द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको पहली बार कब बनाया गया था? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की थीम क्या है? व्हेनेवर, व्हाटएवर और व्हेनेवर, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी थीम। अभी मनाते हैं 20 जून को। चलिए बताइए कुछ दिवस, कुछ दिवस बता दीजिए सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, देखते हैं किसके सही निकलते हैं चारों, बताओ। अंतरराष्ट्रीय, 4 क्वेश्चन है, देखते हैं चारों किसके सही निकलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, बताओ, पर्वतीय दिवस कब मनाते हैं? ये सारे एसएससी जीडी ने पूछे हुए हैं, जितना लिखना है सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया, कोई अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, उसी का आधार है ये, ठीक है। विश्व मृदा दिवस बता दो, विश्व मृदा दिवस, बर्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? चलो बताओ। विश्व जनसंख्या दिवस बता दो, जनसंख्या दिवस बता दो, विश्व वाला। और हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव ईंधन दिवस, देखते हैं किसका सही निकलता है। जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? ईंधन दिवस कब मनाते हैं, बताओ। चलो आंसर दो अब इन चारों का, देखते हैं चारों किसके सही निकलते हैं प्रश्न, बताओ, बताओ भाई, बताओ, आंसर बताओ। चारों में से चारों किसके निकलते हैं? शरणार्थी मतलब जो किसी दूसरे देश से आके कहीं और रहने लगे, जैसे बांग्लादेश से निकल के आए लोग भारत में रहने लगे, भारत ने इसको शरण दी, शरण देने वाले कहलाते हैं शरणार्थी। भारत ने शरण दी तो पहले शरणार्थी कहलाए, ठीक है। बांग्लादेश से निकल के कोई लोग भारत में रहने आए ना, बहुत सारे लोग, तो उसको बोलते हैं शरणार्थी, ठीक है। किसी अन्य देश के कोई व्यक्ति आ जाए किसी अन्य देश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को, ये तो सभी को आ रहा होगा। विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी आसान है, 11 जुलाई को, 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? ये तो किसी का नहीं आया होगा, 10 अगस्त, 10 अगस्त। ये सारे प्रश्न एसएससी ने पूछे हैं, आया कहीं? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, 5 दिसंबर, 11 जुलाई, 10 दिसंबर। एक गलत है भाई, लक्ष्मी राणा आपका एक गलत है, बाद बाकी सही है, बाद बाकी सही है आपके, एक गलत है लास्ट वाला। विश्व जैव ईंधन दिवस 26 नवंबर नहीं होगा, 10 अगस्त होगा उसका आंसर, ठीक है। आपने काफी कोशिश की लेकिन एक गलत हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नहीं आ रहा तो कृपया करके नोट भी करते रहें। चलते हैं अगले पर, टाउन लिंकिंग 11 दिसंबर। चलिए आंसर तो इसका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर क्षेत्र में BRML का पूर्ण रूप क्या है, बताओ। 13 का आंसर तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का आंसर, सर इतने डे हैं अच्छा हाँ, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, वही याद करेंगे। हैप्पी विथ शैली, सर नाम ले लो। आप इतना पीछे हैं, कैसे नाम ले लें बताओ? आप इतना पीछे अपने आपको लाइव कर लो, कितनी बार कह रहे हैं। अब आंसर दे रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आंसर दे रहे हैं आप लोग बॉइलिंग पॉइंट वाला। जब बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, कौन सा था? 10 नंबर, आप 10 नंबर का आंसर दे रहे हैं। अब हम चल रहे हैं 13 नंबर पर, बताओ। रमाकांत बता रहे हैं ए, और बताओ। लक्ष्मी राणा ए, और बताओ। BRML का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर क्षेत्र में? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BRL का, ठीक है। याद रखना, कुछ फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, कुछ फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, फिर से आप लोग बताना फुल फॉर्म, बताओ। GDP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? GDP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? SDG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? SDG का कल ही बताया था, SDG का, ठीक है। फेरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेरा का भी कल बताया था भाई। फेमा का क्या हो जाएगा बताओ? फेमा का क्या हो जाएगा बताओ, आंसर बताओ। SDG वाला पूछा गया है, फेरा वाला भी पूछा गया, फेमा वाला भी पूछा गया, SSCGD ने पूछा है, बताओ। चलो आंसर दो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और बताओ। चलो एक का आंसर आया, और बताओ। SDG का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? SDG वाला पूछा जा चुका है, आंसर बताओ क्या होगा SDG का। और फेरा का बताओ, फेमा का बताओ, आंसर बताओ भाई। आंसर देंगे सारे बच्चे, आंसर देंगे, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। एक का तो आंसर दे दिया, बस वही पे अटके पड़े हैं, वो तो सबको पता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो GST का हो गया भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वेरी गुड लक्ष्मी राणा, ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा जीडीपी का। एसडीजी का हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इसके हो जाएंगे एसडीजी का फुल फॉर्म। लिख नहीं रहे आप लोग, सुन लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो जाएगा किसका, एसडीजी का। फेरा का क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन हो जाएगा इसका। और फेमा का बताओ, रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। और बताओ फेमा का क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, हो जाएगा किसका, फेमा का। रेगुलेशन और मैनेजमेंट में फर्क है, ठीक है, याद रखना। आर से आ जाएगा रेगुलेशन, एम से हो जाएगा मैनेजमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो हमसे बताओ, जीडीपी का बता रहा, जीएसटी का फुल फॉर्म बता रहे हैं बच्चा। रमाकांत बता रहे हैं जीएसटी का, जीडीपी का पूछ रहे, बता रहे हो जीएसटी का। फॉर्मेटिव एक्सचेंज रेगुलेशन है, फॉर्मेटिव नहीं होगा, फॉरेन होगा। बताओ भाई, हाल ही में चक्रवात तूफान रेमेल ने कहां पर दस्तक दी है, बताओ। रेमेल तूफान कहां पे आया है, बताओ। अरे यार हो जा सेठ, सही से भाग रहा है बार बार, बताओ। प्रश्न संख्या का आंसर देंगे, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। रमाकांत कोई बात नहीं, 14 का आंसर दो, क्या हो जाएगा, आंसर दो। रमाकांत बोले सी। और बताओ, किसी भी अच्छे का नहीं आया है, सही, ये भी एक का आया, एक का दिख रहा है। और बताओ, बताओ आंसर बताओ भाई, बताओ आंसर बताओ। क्या आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में आया, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और रेमल है, रेमिल नाम किसने दिया है, बताओ। रेमिल नाम किसने दिया है, किस देश ने रेमिल नाम दिया है, बताओ आंसर। रेमिल नाम किसने दिया है, ओमान ने दिया है, ओमान ने दिया है। और रेमिल का मतलब क्या होता है, रेमिल का अर्थ क्या है, रेमिल का अर्थ है रेत, रेत है इसका मतलब, ठीक है, रेमिल का मतलब क्या हो जाएगा, रेत। ओमान की राजधानी चलो बता दो, ओमान नाम दिया रेमिल किसने दिया, ओमान ने, इसका मतलब होता है रेत। इसका बताओ राजधानी बताओ, इसकी मुद्रा बताओ, इसकी राजधानी बता दो, ओमान की राजधानी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी बताओ भाई, क्या हो जाएगी ओमान की। देखते कौन बताता है ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी, बताओ। आंसर दो ओमान की राजधानी का। बताओ भाई बताओ, ओमान की राजधानी की क्या होगा, मस्कट, वेरी गुड, मस्कट हो जाएगी, मस्कट इसकी राजधानी। कोई बता सकता है, एक प्रश्न पूछने कोई बता सकता है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछने, देखते कौन आंसर दे पाएगा। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्वीन ऑफ अरब सागर की राजधानी किसे कहते हैं, बताओ। अरेबियन सी। देखते हैं कितने बच्चे ने ये वाला प्रश्न सही किया है, बताओ भाई। अगर भाई क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया करके लाइक भी कर दो। जो बच्चा नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। डेली क्लास चलती है 8:30 बजे, तो बिना कहे आप लोग डिले ना करते हुए 8:30 बजे टाइमली आ जाया करो, 8:30 बजे टाइम पे आ जाया करो। 8:30 बजे शुरू हो जाती है कोच्चि, ठीक है, कोच्चि को बोलते हैं अरब सागर की रानी, किसे बोलते हैं, कोच्चि को, ठीक है। कोच्चि मिलता है, कभी कभी कोचिन भी लिख लेता है, कोचिन भी दे देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसका आंसर बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने, हो जाएगा आंसर फटाफट आंसर तो क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी वाले सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जेबी कृपलानी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। अब बताएं कांग्रेस आई है तो कांग्रेस के बारे में देख लेंगे, बताओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताओ। इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सारे बच्चे बताओ। स्थापना कब हुई, किसने की थी बताओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की थी, बताओ भाई। उस समय वायसराय कौन था, बताओ। सारे बच्चे आंसर करेंगे इतने प्रश्न का। इंडियन नेशनल कांग्रेस, चलिए वेरी गुड। 1885 में स्थापना हुई, ठीक है। कौन था उस समय, किसने की थी, ए ओ हुम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, उसी का श्रेय जाता है। वायसराय कौन था, बताओ। आंसर दो, इस प्रश्न का आंसर दो, वायसराय कौन था भाई। देखो थोड़ा वफ हुआ, सारे बच्चे भाग गए हैं, कतई पेशेंस नहीं आप लोगों में। बताओ वायसराय कौन था,
उस समय वायसराय कौन था? कितनी बार बोले, कितनी बार बोला है फिर भी? डफरिन। डफरिन के दिमाग की उपज है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। डफरिन इसका करेक्ट आंसर होगा। वायसराय कौन था? डफरिन, ठीक है। अब बताओ इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सारे बच्चे आंसर देंगे। पहले अध्यक्ष कौन थे बताओ? फर्स्ट अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन थे बताओ? आंसर बताओ। पहले अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष सभी को पता होगा। पहली महिला अध्यक्ष, फीमेल अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष का नाम बता दो। फर्स्ट इंडियन फीमेल अध्यक्ष बता दो। चलो, सबसे युवा अध्यक्ष कौन था बताओ? सबसे युवा अध्यक्ष कौन था बताओ? फिर आगे बढ़ेंगे। इन 4 प्रश्नों का आंसर देने के बाद आगे चलेंगे हम लोग। बताओ। अरे भाई ऐसे मत दिया करो भाई, सरोजिनी नायडू दे रहे हो, जैसे क्रम से दिया करो ना। पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी को पता है, लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा। एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। पहली इंडियन महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष इंडियन कौन सी थी? सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन, ठीक है। सरोजिनी नायडू। सबसे युवा बताओ, सबसे युवा वाला कोई दे रहा है? सबसे युवा अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? ये वाला बताओ। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। सबसे युवा अध्यक्ष कौन है बताओ? सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? सबसे युवा अध्यक्ष का नाम बताओ। यंगेस्ट अबुल कलाम। वेरी गुड सरकार, वेरी गुड। अबुल कलाम, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आया है, अबुल कलाम हो जाएगा, ठीक है। अबुल कलाम ऑप्शन नंबर ए दे रखा ना, अबुल कलाम, वही हो जाएगा सबसे युवा। सबसे युवा अब्दुल कलाम अलग है, अबुल कलाम अलग है। अब्दुल कलाम देखो है, वही बात आगे ना लक्ष्मी राणा। अबुल कलाम अलग है और अब्दुल कलाम अलग है। इसका आंसर होगा यंगेस्ट वाले हो जाएंगे अबुल कलाम, ना कि अब्दुल कलाम, ठीक। अबुल कलाम होगा। चलते हैं अगले पर। बताओ इसका आंसर देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM का गठन हुआ बताओ। आंसर बताओ। CPIM का गठन किस वर्ष हुआ? 51 में, 64 में, 62 में या 72 में? बताओ भाई बताओ। आंसर देंगे सारे बच्चे, आंसर देंगे। भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 1964 में हुआ था, ठीक है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। वेरी गुड। 1964 वाले कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ। कुछ प्रश्न और पूछ लेते हैं आप लोगों से, चलिए बताइए। और किसने की थी वो बात तो छोड़ दो, वो किसने की थी? ज्योति बसु ने की थी, ठीक है। ज्योति बसु और MS नमूद पादरी ने की थी, ठीक है। अब बताओ प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी बताओ? सॉरी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी बताओ? प्रार्थना समाज की बता दो। आत्मीय सभा की बता दो। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय समाज की स्थापना की थी। आत्मीय समाज का आत्मीय सभा हुई। आत्मीय सभा बताओ। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? और टाइम भी बताएंगे, ठीक है, कब हुई थी? बताओ आंसर दो। बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज वाले बताएंगे। प्रार्थना समाज बताओ। प्रार्थना समाज बताओ किसने की थी? रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। रानाडे और आत्मारंग पांडु ने, ठीक है। आत्माराम पांडु ने की थी, ठीक है। दो थे मिलके इन्होंने की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज रानाडे और आत्माराम पांडु ने। आत्मीय समाज की किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 में। आत्मीय समाज की फॉरवर्ड ब्लॉक किसने की थी? 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, आसान प्रश्न थे जो आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं। 1867 में प्रार्थना समाज रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर बताओ भाई। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है कृपया ईमानदारी से लाइक कर देंगे एक बार, ठीक है। लाइक कर दो एक बार। सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें
आप लोग डेली जुड़ेंगे, ठीक है, डेली जुड़ो 8:30 बजे, डेली 8:30 बजे क्लास होती है, तो आप लोग मतलब 8:30 बजे आ ही जाओ, ठीक है, 8:30 बजे प्रेजेंट होना चाहिए आप लोग किसी भी हालत में। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, भविष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप लोग डेली 8:30 बजे आ ही जाओ। कभी बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं, 10% होने के बाद जुड़ रहे हैं, कोई 5% होने के बाद जुड़ रहे हैं, तो क्या मतलब है? जो जिन लोगों का छूट गया है, कृपया करके पीछे से क्लास पूरी देख के जाएंगे। ज्वारीय बंदरगाह बताओ कौन सा इसमें से है? विशाखापट्टनम, कांडला, तूतीकोरिन या चेन्नई? हाँ, आंसर दो। डी, मतलब चेन्नई एक टाइडल पोर्ट है। और बताओ कांडला। नमस्ते संजय बघेल, काफी दिन बाद काफी जल्दी आ गए आप लोग, काफी जल्दी आ गए आप। अब लेट जुड़े हो तो कृपया करके क्लास को पूरी देख के जाना, बैक कर लेना पूरी, ठीक है। 8:30 बजे क्लास शुरू हुई है, 1 घंटा क्लास निकल चुकी है। क्या हो जाएगा? बी, कांडला हो जाएगा, कांडला हो जाएगा, ठीक है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। और कांडला कहाँ पे स्थित है बताओ? कांडला स्थित कहाँ पे है? कांडला बंदरगाह है कहाँ पे बताओ? कांडला बंदरगाह है कहाँ पे? इसका तो हो जाएगा। कांडला बंदरगाह है कहाँ पे बताओ? बताओ। गुजरात, ठीक है, गुजरात। इसका बताओ नया नाम क्या हो जाएगा? गुजरात में है। कांडला कहाँ पे? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। इसका नया नाम क्या है? कांडला का नया नाम क्या हो जाएगा? नया नाम क्या है कांडला बंदरगाह का? बताओ। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला एक ज्वारीय पोर्ट है जो कि गुजरात में, इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल। वेरी गुड, दीनदयाल। संजय बघेल ने क्लास को लाइक नहीं किया, ठीक है, दीनदयाल है इसका नाम। तूतीकोरिन बताओ कहाँ पे? तूतीकोरिन कहाँ पे? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तूतीकोरिन बताओ कहाँ पे है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? आंसर बताओ। तूतीकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। तूतीकोरिन कहाँ पे है? बंदरगाह में। चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह की कोई खासियत बता सकता है? जो चेन्नई बंदरगाह जो चेन्नई में स्थित है, इसकी कोई खासियत बता सकता है? किस लिए इसकी विशेषता है? क्या विशेषता है चेन्नई बंदरगाह की बताओ? तूतीकोरिन तो तमिलनाडु होगा, इसकी विशेषता बताओ, कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, कर दिया। तूतीकोरिन बंदरगाह की हो जाएगा तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह की कोई बता सकता है? चेन्नई बंदरगाह की कोई विशेषता बता सकता है? बताओ क्या इसकी विशेषता है? ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई बंदरगाह क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट के नाम से जानते हैं भाई, आर्टिफिशियल पोर्ट हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, ठीक। कृत्रिम बंदरगाह, हाँ हो सकते हैं कि नहीं? आर्टिफिशियल का कृत्रिम होता है हिंदी, कृत्रिम बंदरगाह। एक और दे रखा है विशाखा, विशाखापट्टनम। इसकी विशेषता बताओ। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है बताओ? अगर नहीं आ रहा तो कृपया करके पेन कॉपी लेके आया करो, लिखते जाए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा प्रश्न तो पेन कॉपी लेके आया करो, लिखते जाओ। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। बताओ। हाँ हाँ, वेरी गुड, सबसे गहरा, वेरी गुड, 2 बच्चों का आया। ये सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई वाला आंसर नहीं आप लोग दे पाए तो पेन कॉपी लेके बैठो तो उसको नोट कर लेना। सबसे गहरा बंदरगाह, डीपेस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा विशाखापट्टनम। चलिए आंसर है अगले प्रश्न का। बताओ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस आरंभ हुई? इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च? 19 में, 15 में, 14 में, 20 में? बताओ बताओ, आंसर दो। आंसर देखिए क्या आंसर हो जाएगा? 2015, मतलब बी। बी वाले सारे बच्चे ठीक हो जाए। कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। कुछ योजना पूछ रहे हैं आप लोग, आंसर देना। इसका बी वाले सारे बच्चे ठीक हो जाए। बताओ स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू हुई? स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू हुई? स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू हुई? पहले का आंसर दो। पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? पीएम फसल योजना, पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? बताओ पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? मुद्रा योजना की शुरुआत बताओ कब हुई? बताओ, चलो आंसर दे दो इतने का, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर देंगे, देखने किसके सही निकलते हैं। स्टैंड अप इंडिया 2016 बता रही है, एक का आया, ठीक है। कब शुरुआत हुई स्टैंड अप इंडिया की? शुरुआत कब हुई? 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016 में शुरुआत हुई स्टैंड अप इंडिया की। पीएम फसल योजना 13 जनवरी 2016,
13 जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत हुई। और पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई पीएम मुद्रा योजना। ठीक, तीनों किसी के सही है भाई, तीनों किसी के सही है। लक्ष्मी राणा बतानी 15, 16 फिर 15, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है इनको। स्टैंड अप इंडिया में, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 और पीएम फसल योजना 13 जनवरी 2016 और पीएम मुद्रा योजना कब शुरू हुई? 8 अप्रैल 2015 का। अब आपसे प्रश्न मेरा ये है, जो मुद्रा है पीएम मुद्रा योजना में, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पीएम मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल, एनीवन बताओ? मुद्रा योजना में मुद्रा है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा पीएम मुद्रा योजना में? आंसर दो, आंसर देंगे सारे बच्चे। मुद्रा का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? है कोई आंसर? पता है कि नहीं? बताया बताओ। माइक्रो यूनिट, हाँ चलो माइक्रो यूनिट एक तो पहुंच गया वहां पर रमाकांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा मुद्रा का फुल फॉर्म। क्या हो जाएगा मुद्रा का फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा का फुल फॉर्म। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बताओ बताओ आंसर। हाल ही में गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान किस संस्था ने खोजा है? बताओ 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 आंसर बताओ। इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 19 का आंसर देंगे सारे बच्चे, क्या होगा आंसर? बताओ भाई, बताओ भाई, इसका आंसर दो। किसने खोजा है भाई? नॉन ऑफ डीज। अच्छा, और बताओ क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे का सही नहीं आया, सी हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम ने इसका खोजा है उपचार। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल समाधान किसने खोजा है? गंदे नदी का जल उपचार करने के लिए विशाखापट्टनम भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान ने खोजा है। अब मेरा ये प्रश्न है कि जो दिल्ली में नहीं यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी, तो दिल्ली सरकार ने एक लक्ष्य रखा था इसको साफ करने के लिए। देखिए किसका सही आंसर आया। यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक लक्ष्य रखा था, साफ करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि इसको इतने तक 2020, 25, 30 तक साफ कर देंगे यमुना नदी को। वो लक्ष्य बता सकता है कोई? कब था? ऑप्शन भी दे रहे हैं आप लोग। क्या वो 2025 था, या 2026 था, या 2030 था, या 2024? बताओ 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 आंसर बताओ। यमुना नदी को साफ करने में दिल्ली सरकार ने लक्ष्य रखा है कब तक? 25 तक, 26 तक, 30 तक या 24? 2025 दो बच्चों का आंसर आया। और बताओ। ठीक है, 2025 वाले जो दे रहे थे सभी लोग ठीक है। ठीक है, 2025 तक दिल्ली सरकार ने इसका लक्ष्य रखा कि यमुना नदी को हम लोग साफ कर देंगे। ठीक है, साफ सफाई, इसमें प्रदूषण नहीं रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, बताओ आंसर देंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास का मुख्यालय क्या है? जिसे बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड, ना और बार्ड, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बताओ। इसकी स्थापना भी बता देना साथ साथ में, कब हुई? इसका एक्ट बता दो, कौन से एक्ट से हुई, और उसके अध्यक्ष बता दो वर्तमान में कौन है। इतने प्रश्न बता दो, और इसकी समिति भी बता दो, किसकी समिति के सिफारिश पे हुई। चलिए इतने प्रश्न बता दो। चलो देखते हैं चारों प्रश्न किसके से निकलती है। इसकी स्थापना कौन से एक्ट से हुई, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसकी कौन सी समिति के सिफारिश पे हुई। चलो ये बता दो, ये पूछ रहे हैं। उसका तो हो जाएगा बम्बई महाराष्ट्र हो जाएगा हेडक्वार्टर। बताओ। ठीक है, 1912 जुलाई। ठीक है, पूरा बताया करो। 12 जुलाई 1982 पूरा याद रखा करो। कहीं उसने ऑप्शन दे दिया तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 13 जुलाई 1982 या 15 जुलाई 1982। 1982 ना याद किया करो, पूरा याद कर लो। 12 जुलाई 1982 कौन से एक्ट से हुई? कौन से एक्ट से हुई? 1981 के एक्ट से हुई। ठीक है, एक्ट से हुई। और कौन सी समिति के सिफारिश पे हुई? सीबी रमन। ठीक है, सीबी रमन के सिफारिश पे हुई। ठीक है, इसकी
स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कोई अध्यक्ष बता सकता है? ठीक है, सीवी रामन। 15 अगस्त कहाँ हो जाएगा भाई, बताओ बताओ, कोई इसके अध्यक्ष बता सकता है वर्तमान में कौन है? कोई अध्यक्ष बताओ, हो सकता है कोई? बताओ अध्यक्ष कौन है? सारे बच्चे आंसर देंगे फटाक से। कौन है इसके अध्यक्ष भाई? अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरे भाई किसी को नहीं पता। करंट अफेयर पढ़ते तो बहुत हो आप लोग, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ते हो भाई, डेली पढ़ते हो, सुबह से लग जाते हो करंट अफेयर पढ़ने में, फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। साजी केवी, ठीक है, साजी केवी, साजी और केवी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। साजी और केवी, साजी केवी एक ही व्यक्ति है पूरा, ठीक है, साजी केवी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, साजी केवी। ठीक है भाई, जिन लोगों ने क्लास को भाई लाइक नहीं कर रखा है कृपया करके लाइक भी कर दें। स्क्रीन पर 2 बार टैप करेंगे। आज ये थी आपकी क्लास जीएस के, जहाँ पे हम लोगों ने 20 प्रश्न देखे, 20 कहने के थे, लेकिन हर प्रश्न से लगभग 4 प्रश्न देखे हम लोगों ने, कहीं कहीं 6 देखे, कहीं कहीं 7 भी देखे हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले हमारे लोग 1 हो चुका है और ये डेली क्लास 8:30 बजे चलती है। ठीक है, डेली क्लास 8:30 बजे चलती है। आप लोगों को बता दें, जो लोग नए बच्चे हैं 8:30 बजे डेली जुड़ जाइए आप लोग, डेली 8:30 बजे जुड़ जाइए जीएस के लिए। ठीक है, डेली आप लोग जुड़ेंगे टाइमली पे। और एक बता दें, हिंदी की क्लास आज जो 6 बजे हुई थी, जहाँ भी अगर आपकी हिंदी, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी के लिए अगर ढूंढ रहे कोई, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 6 बजे चलती है डेली क्लास हिंदी का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हुआ है उसका हिंदी का। तो सभी लोग, अगर कोई हिंदी जरूरत हो आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो आप लोग हिंदी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 6 बजे चलती है, डिटेल में चलती है, एक बार क्लास में आके देखिए, अगर अच्छी लगे तो आप लोग डेली आ सकते हैं। ठीक है, 6 बजे। और एक क्लास होती है आपका रेलवे वाली, वो आपको पता ही है, 11 बजे चलती है। रेलवे वाली 11 बजे चलती है, साइंस होता है जहाँ पे। आशु सर करा रहे हैं आपको, आशु सर करा रहे हैं 11 बजे साइंस डेली। एक टॉपिक डेली कवर होता है वहाँ पे रेलवे वाले बच्चों के लिए। और एक सुबह होती है मैथ की क्लास। ठीक है, मैथ वाला अगर कोई बच्चा है तो डेली 7 बजे जुड़ सकता है, सुबह 7 बजे। आशु सर मैथ करा रहे हैं आपको। 2 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं, आज एक हो चुकी है और एक कल हुई थी, तो 2 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं मैथ में। तो ये 4 क्लासें चलती हैं, 4 क्लासें इसमें चलती हैं। आपके अगर कोई काम की है तो आप लोग ले सकते हैं 4 क्लासें। ठीक है भाई, ओके, 4 क्लासें चल रही हैं इसमें। अगर आपको लग रहा है कि कोई 4 आपके काम की है तो आप लोग ले सकते हैं क्लास। ठीक है भाई, 4 क्लासें डेली चलती हैं, डेली रन होती हैं। भाई हिंदी वाला कोई बच्चा हो तो हिंदी वाला अगर शेयर कर देना, हिंदी आप लोग 6 बजे चलती है। एक बार क्लास में आके देखे, खुद पता लगे क्या फ़र्क है। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा है कृपया करके लाइक भी कर दें क्लास को। एक बार सभी लोग लाइक कर दो क्लास को, लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो एक बार क्लास को सारे बच्चे। और बताओ कोई समस्या हो इस चैनल में है? हाँ, इसी चैनल पे बता नहीं देते क्या, जैसे सरनाम आया, संज्ञा आया और कोई टॉपिक आया तो उसको बता देते हैं तुरंत। टॉपिक वाइज क्या हुआ है लिखा हुआ है, नहीं टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, थ्योरी भी करा देते हैं उसमें। तो आए बच्चे तभी तो कराएंगे भाई, आते नहीं उसमें बच्चे हिंदी पढ़ने। उसको सेपरेट इसलिए किया क्योंकि आपको जीएस का टाइम बच जाए। और बताइए कोई समस्या हो, और कोई समस्या बताओ। थ्योरी उसमें करा देते हैं भाई, लक्ष्मी राणा थ्योरी करा देते हैं भाई उसमें। अगर और कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप लोग भाई। अगर कोई पीडीएफ चाहता हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो आपको दिख रहा है आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक, इसी नंबर पे। बताओ कोई अगर समस्या हो और कोई। अरे रोज बताया, कल भी बताया था तो लोग से, कल भी बताया था। और बताइए कोई समस्या अगर कुछ किसी को दिक्कत हो। ठीक है, क्वेश्चन भाई आते हैं, टॉपिक वाइज से क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लग रहा है कि हाँ इसे अगर कुछ बताना है थ्योरी इसकी तो बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं भाई। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो, छिनवाना, क्लास में जुड़े रहो और फिर देखना क्या लेवल पे आप लोग पहुंच जाते हो। उसकी टेंशन ना लो, पूरा करा देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरी टेंशन है, मैं कराऊंगा। ओके, ठीक है भाई, चलते हैं फिर, मिलते हैं कल मिलेंगे 7 बजे। 7 लोग, सभी लोग 7 बजे, सभी लोग अगर मैथ की आवश्यकता हो तो आप लोग 7 बजे मैथ में जुड़ना आशु सर के साथ। 11 बजे रेलवे की साइंस होगी, अभी 11 बजे रेलवे की साइंस भी। अगर रेलवे वाला कोई छात्र हो तो बता देना कि इस चैनल पे चलती है रेलवे की साइंस। ठीक है, और 6 बजे होती है हिंदी क्लास, 8:30 बजे होती है जीके जीएस। ठीक है भाई, ओके, चलते हैं, तब तक जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।